लगता होगा कि नहीं यार, आपको पता है मेरे ऊपर तो फिल्में भी आ गए हैं अब। वो ठीक है, वो मेरे जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा। आपको बता दूं, मूवीज मेरे पूरे जीवन का 5% मैक्सिमम हो सकता है। 95% खानदानी पेशा है हमारा, पागलपन वतन के लिए, वो कोई नहीं है, वो खून में है। सर आपके छात्र तो बड़ा बड़ा नाम कर रहे हैं। देखिए वो उनकी मेहनत है, मैं मार्गदर्शक हो सकता हूं। द्रोणाचार्य अर्जुन की सफलता के लिए जिम्मेदार है, मैं वो द्रोणाचार्य बन नहीं सकता हूं। अर्जुन की क्षमता थी, वरना उनने तो कौरवों को भी सिखाया, निशाना तो किसी का नहीं लगा। ये छात्र को उसका क्रेडिट देते, वो मेहनती लोग हैं मेरे बच्चे, वो मेहनत करते। अच्छा, दूसरे जो आपने बोला सेल्फी वाला, जब भी कोई मेरे साथ एक सेल्फी लेता है, मुझ पर उसका कर्ज हो जाता है कि इसने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। साहब रात को नींद नहीं आती है, करोड़ों बच्चे इसी देश में भूखे सोते हैं जिनके पास सेल्फी लेने के लिए मोबाइल नहीं। मेरे लिए, मेरा कंसर्न उनके लिए, तो मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, लगभग कितनी लड़कियों को और कितने लड़कों को आप ट्रेनिंग दे चुके अभी तक? लड़कों को मैं बहुत कम देता हूं, लड़कों को मैं बहुत पर्टिकुलर हूं। लड़के, उसके दो रीजन है। मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूं। मेरा 30 मिनट की ट्रेनिंग का चार्ज अभी 45 लाख रुपए चल रहा है, और जीएसटी अलग से लगती है, और उसके बाद बहुत सारी और फैसिलिटी लगती है। तो वो चीज़ है, तो वो तो उनकी, मतलब मैं बता रहा हूँ 2 चीज़ें। और दूसरा देता हूँ मैं फ्री में। तो लड़कों को, जैसे अभी हमारा हुआ था नेवाई करके जगह है राजस्थान में, वहाँ पर लगभग 3,500-4 हज़ार लड़के थे। अभी की बता रहा हूँ मैं, रिसेंट की बात कर रहा हूँ। उन बच्चों को पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन जिसका भी क्लियर हो, उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं, और वो फौज की तैयारी कर रहा, पुलिस की तैयारी कर रहा, हम फ्री में उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे लड़कों के कैंप चलते रहते हैं, उसको हम कहते हैं मिशन मेरी मिट्टी, मिट्टी से जोड़ रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है, महिलाओं की तो लाखों हो चुकी है। 1999 से शुरू किया था, अभी तो बाप रे कई साल हो गए, पता भी नहीं चला। लेकिन जो भी मैंने किया है, मुझे इस बात का दुख है कि आज भी वो इस देश का, मुझे लगता है 0.1% भी नहीं होगा। बहुत काम करना है। अच्छा, गुरदासपुर जब आप जाते हैं, जो अपने पुराने लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तो क्या कहते हैं? अरे दोस्त तो साले कमीने थे, हमेशा से वो आगे ही रहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो साले वही रहते हैं। दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोस्तों पे कभी ध्यान नहीं दिया, दुश्मन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। दुश्मन बड़ा बनाना है, क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ना है तो मेरे पिताजी से सीखा है। दोस्त तो हमेशा से वही थे, जो तो आप भी बोलते हो, हम भी बोलते, वो वही रहेंगे दोस्त है यार। मेरा दुश्मन, और एक बात और बता दूं आपको, ये मैंने किसी को नहीं बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त नहीं है आपका? नहीं, भगत सिंह जी तो है। नहीं, वो मेरे, मतलब मैं उनको पूरी जिंदगी में मर भी जाऊं तो 0.1% भी उनके बाल का एक हिस्सा नहीं बन सकता हूं। दूसरी बात, दोस्त ना इसलिए नहीं है दोस्त, दोस्ती करने के लिए मौत के बाद बड़ा वक्त है। वतन के लिए काम करने के लिए अगर मेरा यार भी फोन कर रहा है कि तू पार्टी में, पार्टी नहीं करता हूं साहब, मेरा दोस्त का मतलब टाइम देना, मैं टाइम नहीं दे सकता हूं। अंतिम सवाल है आपसे। जी प्लीज पूछिए। भगत सिंह जी को लेके देखो, जब आप बोलते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो आपकी सुनी है, और हम सब लोग, लगभग सभी लोग जानते भी हैं आपको, तो उनके बारे में एक लास्ट बार आप क्या कहना चाहेंगे? हो जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ने, वो था सजदे कर दे नहीं। वो ये कहते हैं कि जो इश्क है ना, इश्क हमसे अच्छा क्या जानोगे यार, तुमने तो उस महबूब से किया जो अच्छी सी दिखती है, मैंने तो उस महबूब से किया जिसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिसे हम माँ कहते हैं। तो दोस्त, मरकर भी जब उनको छत्तर सिंह साहब आए ना उनके पास कि वो पकड़ते तो उन्हें तो काट देंगे, तेरी लाश को काट के फेंक देंगे, तो उन्हें मालूम क्या बोला था कि ऐसा है छत्तर सिंह साहब, मरकर भी ना जाएगी वतन की उल्फत, मिट्टी से भी मेरी खुशबू वतन ना आएगी। आपको पता है उनकी लाश को 3,000 से ज्यादा टुकड़ों में काटा गया था, उनके घर वालों को लाश नहीं मिली है, टुकड़ों को जलाया गया सरयू नदी के पास। यार जब मैं ये पहनता हूं ना दोस्त, तो ये जिम्मेदारी है उनको पहनने की, ये जिम्मेदारी है कि मुझे भी इसके लिए तैयार रहना, मेरे परिवार को भी। आपको पता है मैं सत्ताधीशों से लड़ने चला हूं, मैं इस देश के तानाशाहों से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे, मैंने किसको छोड़ा है दोस्त, मेरे लिए वतन बेहतर है। जो भारत माता की जय कहेगा, जो इस वतन के लिए, आप भारत माता की जय कहा, आप वतन के तिरंगे का सम्मान करें, भारत के संविधान का सम्मान करें। मैं वही तो भगत सिंह साहब कहते थे। भगत सिंह साहब ने कहा कि हमें सवाल पूछने का तो अधिकार दोगे ना, सवाल हमें पूछने दीजिए, उसका जवाब दीजिए, क्या गलत है। शहीद आजम, आपको पता है उनकी सबसे बड़ी ताकत थी पढ़ाई, 19 भाषाएं आती थी उस आदमी को। उस आदमी ने खुद का कि वो लॉ डिग्री में, डीएवी लॉ कॉलेज का टॉपर था, उनके परसेंटेज 97.3, और जो दूसरा गोरा था उसके थे 61%। ये कहलाता इंटेलिजेंस। इतना खूबसूरत लड़का था, लोग कहते हैं जब वो ग्वालियर में उतरे एक बार, तो राजगुरु, जैसे भगत सिंह साहब की बात होती है, राजगुरु की भी उतनी बात करनी पड़ेगी हमें, सुखदेव जी की भी उतनी, में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने महाराणा प्रताप को बना दिया, बोले ये तो यार जो है ना, ये तो राजस्थान का है। फिर आपने पंजाब में बोल दिया कि अरे यार हमारे जो योद्धा है वो तो पंजाब के। अभी किस टाइप के लोग हो भी, जब ये लड़ाई कर रहे थे उस समय भारत एक था,
आपको पता भी है भगत सिंह साहब का क्या सपना था? मैंने एक ही लाइन लिखी थी कि हम, ये आप देख लेना, जो भी है क्लियर है, कभी हम नोटों के लिए मर गए, कभी वोटों के लिए मर गए, कभी हम तैयार हो के शादी के जश्नों में और मुर्दा लाशों के पीछे मर गए, कभी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दंगों में मर गए, कभी हिंदू मुसलमान को नीचा दिखाने में मर गए, कभी मुसलमान हिंदू को नीचा दिखाने में मर गए। साला हम आपस में लड़ लड़ के मर गए। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी, महाराणा प्रताप बैठ के ऊपर देख रहे होंगे, सोचेंगे हम भी साला